गांव में बारिश की बूंदें मिट्टी से टकराकर एक अलग ही खुशबू फैला रही थी। अंधेरा घिरने लगा था और हवाओं में हल्की ठंडक थी। गांव के एक बड़े हवेली नुमा घर में सुमित्रा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे और वह धीरे धीरे इस नए घर में ढलने की कोशिश कर रही थी। सुमित्रा का ससुर ठाकुर रणवीर सिंह एक दबंग इंसान था। पूरे गांव में उसकी इज्जत थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा राहत छाया रहता। वह बहुत कम बोलता था और अक्सर हवेली के पुराने हिस्से में अकेले चला जाता था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। शादी के बाद से ही सुमित्रा को कुछ अजीब घटनाएं महसूस हो रही थी। कभी उसे लगता कि कोई उसकी परछाई देख रहा है, तो कभी हवेली के किसी कोने से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती। लेकिन जब भी वह जाकर देखती, वहाँ कोई नहीं होता। एक रात जब सब सो रहे थे, उसने देखा कि उसके ससुर दबे पांव हवेली के पुराने हिस्से की तरफ जा रहे थे। उसके मन में सवाल उठा, आखिर वो इतनी रात को वहाँ क्यों जा रहे हैं। अगली रात सुमित्रा ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अपने ससुर के पीछे जाने लगी। वह उस पुराने कमरे के पास पहुंची जहां से हल्की रोशनी झलक रही थी। उसने दरवाजे के छेद से अंदर झांका तो उसके होश उड़ गए। ठाकुर रणवीर सिंह एक पुरानी अलमारी खोल रहे थे और उसमें एक संदूक रखा था। संदूक से उन्होंने एक पुरानी किताब निकाली और उसे पढ़ने लगे। सुमित्रा को लगा कि शायद ये कोई पारिवारिक दस्तावेज होगा, लेकिन तभी उसने देखा कि किताब में कुछ अजीब चित्र बने थे, जैसे कोई तांत्रिक अनुष्ठान हो। वह तुरंत वहां से लौट आई, लेकिन उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। अगले दिन उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी, हवेली का वो पुराना हिस्सा क्यों बंद रहता है। सास ने झिझकते हुए जवाब दिया, बेटा, वो हिस्सा तुम्हारे ससुर के दादा जी के जमाने का है। वहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें छेड़ना ठीक नहीं। अब सुमित्रा की बेचैनी और बढ़ गई थी। वह हर रात ठाकुर साहब की गतिविधियों पर नजर रखने लगी। एक रात उसने देखा कि वे हवेली के पुराने तहखाने में जा रहे थे। इस बार सुमित्रा ने अपनी हिम्मत जुटाई और उनके पीछे पीछे चली गई। जब उसने अंदर जाकर तो देखा कि वहाँ लाल मोमबत्तियाँ जल रही थी और ठाकुर रणवीर सिंह कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। उनके सामने एक पुरानी तस्वीर रखी थी, जो किसी और की नहीं बल्कि सुमित्रा की ही थी। सुमित्रा की सांसें तेज हो गई। वह घबरा कर वापस लौटने लगी, लेकिन तभी ठाकुर रणवीर सिंह ने उसे देख लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनकी भारी आवाज गूंजी। सुमित्रा कांपते हुए बोली, बाबूजी, ये सब क्या है? ठाकुर रणवीर सिंह ने गहरी सांस ली और बोले, अब तुम जान ही गई हो तो तुम्हें सच बताना पड़ेगा। ये हवेली सिर्फ एक मकान नहीं, एक रहस्य है। सालों पहले हमारी एक बहू ने यहाँ आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। मैंने जो किताब पढ़ी थी उसमें इसे शांत करने का तरीका लिखा था। सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो आप ये सब आत्मा को शांत करने के लिए कर रहे हैं? ठाकुर साहब ने सिर हिलाया। हाँ, और तुम्हारी तस्वीर इसलिए रखी थी क्योंकि आत्मा ने तुम्हें अपना माध्यम बनाया है। अगर इसे नहीं रोका गया तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। सुमित्रा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे अब अपने ऊपर बीते अजीब अनुभव की सच्चाई समझ आ रही थी। वह तुरंत
अपने पति को जगाने गई और सब कुछ बताया। अगले दिन ठाकुर साहब ने पूरे परिवार के साथ मिलकर एक बड़े तांत्रिक को बुलाया, जिसने उस आत्मा को हवेली से मुक्त करने का अनुष्ठान किया। कुछ घंटों बाद हवेली के माहौल में हल्कापन महसूस हुआ। सुमित्रा अब निश्चित थी, लेकिन उस रात जब वह सोने गई तो उसे कानों में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हारा शुक्रिया। सुमित्रा वहाँ चौंक कर उठी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। बस खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी।